प्रिय भक्तों, अगर आप में दम है तो विजयदशमी यानी दशहरे के दिन, जो कि 2 अक्टूबर को आने वाली है, उस दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं तो इस शारदीय नवरात्रि के बाद आने वाली विजयदशमी में प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में विजयदशमी यानी दशहरे के दिन स्वयं मां दुर्गा जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं मां दुर्गा ने अपने प्रिय भक्त जरासंध को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं मां दुर्गा जी वास हो जाती हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप विजयदशमी यानी दशहरे के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। इस नवरात्रि के बाद आने वाली विजयदशमी में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में विजयदशमी पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ के प्रभाव में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो, तो तीनों देवी शक्तियां मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस विजयदशमी पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों,
यदि आप भी विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको मां दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरु जी ने कहा है कि विजयदशमी यानी दशहरे के दिन पर स्वयं मां दुर्गा इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस विजयदशमी के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं विजयदशमी की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। पुण्यकाल के बारे में पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी मनाई जाती है और इस तिथि पर मां दुर्गा के विजय का विधान है। इसीलिए विजयदशमी यानी दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मां दुर्गा के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां दुर्गा के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। विजयदशमी का दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और विजयदशमी के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह मां दुर्गा के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और विजयदशमी यानी दशहरे के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और मां दुर्गा ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब मां दुर्गा का नाम लिखा या बोला जाता है तो मां दुर्गा उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में
प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप मां दुर्गा स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया जय माता दी जरूर लिखें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मां दुर्गा को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें मां दुर्गा के मंदिर में बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ मां दुर्गा के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग मां दुर्गा के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायणम हो में, माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में, गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में मां दुर्गा मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार एक बिल्वम मां दुर्गाय नमः का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मां दुर्गा को चढ़ाया गया एक बेल पत्र और पापों का नाश करता है। तो विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में मां जगदंबा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है।
यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप विजयदशमी यानी दशहरे के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो विजयदशमी यानी दशहरे के दिन पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में मां दुर्गा ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप विजयदशमी यानी दशहरे के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे विजयदशमी यानी दशहरे के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप मां दुर्गा स्वरूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्ध और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या विजयदशमी यानी दशहरे के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छू कर आना है। वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से मां दुर्गा और मां लक्ष्मी दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार जय माता दी का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है
जिसे आपको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां मां दुर्गा का ध्यान करते हुए जय माता दी का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी मां दुर्गा को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छू कर आना है, वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे विजयदशमी यानी दशहरे के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब अगला पेड़ है जिसे आपको विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छूकर आना है, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा विजयदशमी यानी दशहरे के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और मां दुर्गा का ध्यान करें। आम के पत्तों को मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें और जय माता दी का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को मां दुर्गा के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छूकर आना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, वह है केले का पेड़। केले का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और शुभ फलदायी माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी केले के पेड़ को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन केले के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करना आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन करता है। केले के वृक्ष को जल अर्पित करें और उसकी जड़ों में हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। फिर माता रानी का स्मरण करते हुए उसके तले दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी सुख शांति बनी रहती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। केले के पत्तों का भी धार्मिक कार्यों में अत्यधिक महत्व है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन जब भी माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, तो केले के पत्तों का आसन, तोरण या पूजा सामग्री के रूप में उपयोग शुभ माना जाता है। माता रानी को केले के पत्ते अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से घर परिवार पर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और आर्थिक संपन्नता का मार्ग खुलता है। केले के फल को भी विजयदशमी यानी दशहरे के दिन प्रसाद के रूप में अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि केले के फल को अर्पित करने से परिवार में संतान, सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। केले के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप अवश्य करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इस प्रकार भक्तों, केले का पेड़ भी विजयदशमी यानी दशहरे के दिन छूकर आना और उसकी श्रद्धा से पूजा करना आपके जीवन को मंगलमय और समृद्ध बना देता है। भक्तों, इस दशहरा के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को घर में इस जगह पर फेंक दें 1 मुट्ठी काली मिर्च।
माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार दशहरा में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इन दिनों में आप लोगों को एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि गुरु जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। देखिए, जब भी हम दशहरे की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले अच्छाई की जीत और बुराई के अंत की छवि उभरती है। इस पर्व को हर युग से चमत्कारिक और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। जो लोग अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग धन, वैभव और सुख संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन से हर प्रकार का दुर्भाग्य दूर हो जाए, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। दशहरे के दिन किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय व्यक्ति की सोई हुई किस्मत को जगाने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर किसी को आरोग्य चाहिए, किसी को कीर्ति की प्राप्ति करनी है, किसी को मानसिक शांति चाहिए या कोई मान सम्मान की कामना कर रहा है, तो सभी प्रकार की इच्छाएं इस दिन की गई साधना और उपायों से पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या हवन करना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी साधारण से पेड़ पौधे, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। प्राचीन समय से ही साधक और संत इन पेड़ पौधों की जड़ों का प्रयोग करके न केवल साधना में सिद्धियां प्राप्त करते रहे हैं, बल्कि साधारण जनजीवन की समस्याओं का भी समाधान करते रहे हैं। किसी की बीमारी हो, किसी की किस्मत का ताला बंद हो या कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, इन पेड़ पौधों में इतनी शक्ति है कि यह हर समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। दशहरे के दिन कुछ विशेष पौधों की जड़ों को घर लाकर उनकी विधिवत पूजा करना और फिर उन्हें धारण करना जीवन में ऐसे बदलाव लाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो इन जड़ों को लाने के बाद इन्हें वैसे ही पूजना होता है जैसे हम देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। इन जड़ों को भी नवदुर्गा की तरह 9 दिनों तक पूजना चाहिए और विजयदशमी के दिन चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर धारण कर लेना चाहिए। जो लोग चांदी का ताबीज नहीं ले सकते, वे तांबे का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि असल शक्ति तो उस जड़ की होती है। रत्नों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ज्योतिष में रत्न पहनने का प्रचलन बहुत पुराना है, लेकिन समस्या यह है कि आज के समय में रत्नों में मिलावट बहुत होती है। नकली रत्न पहनकर लोग ठगे जाते हैं और फायदा भी नहीं होता। लेकिन जब आप अपने हाथ से पेड़ पौधे की जड़ उखाड़ कर लाते हैं और उसे धारण करते हैं, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। उसमें वह शुद्ध और प्राकृतिक शक्ति होती है जो सीधे प्रकृति ने दी है। इसीलिए इन जड़ों को धारण करना अधिक फलदायी माना गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन कौन सी जड़ें दशहरे के दिन लानी चाहिए और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं चमेली की जड़ की। चमेली का नाम सुनते ही मन में सुगंध भर जाती है। इस पौधे की जड़ को धारण करने से व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हनुमान जी को समर्पित चमेली का तेल तो आपने सुना ही होगा। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और साहस, बल तथा निरोगी जीवन की प्राप्ति के लिए चमेली की जड़ को दशहरे के दिन लाना अत्यंत लाभकारी है। इस जड़ को घर लाकर 9 दिनों तक पूजें और फिर ताबीज में धारण करें। इससे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति हर प्रकार के भय से मुक्त रहता है। दूसरा पौधा है लटजीरा, जिसे अपामार्ग भी कहा जाता है। यह पौधा बहुत ही अनोखा होता है। इसके बीज उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। संत महात्मा इस पौधे का प्रयोग साधना के लिए करते हैं। कहते हैं कि इसके बीजों से बनी खीर खाने से भूख प्यास की अनुभूति लंबे समय तक नहीं होती और साधक एकाग्र होकर तप कर सकता है। इसकी जड़ धारण करने से
शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति में ऐसी सम्मोहक शक्ति आ जाती है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग उसकी बातों को मानने लगते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनकी किस्मत के बंद दरवाजे खुले, उन्हें अपामार्ग की जड़ दशहरे के दिन लाकर अवश्य धारण करनी चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं बरगद की जटा कि बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना गया है। वट सावित्री व्रत में इस वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। इसकी जटाओं को धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में ठहराव दूर होता है। अगर किसी की किस्मत अटकी हुई है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या मेहनत का फल नहीं मिलता, तो बरगद की जटा धारण करना अद्भुत परिणाम देता है। इसमें पितरों का वास भी माना गया है, इसलिए इससे पितृदोष भी दूर हो जाता है। चौथा पौधा है सफेद मदार का पौधा। वैसे तो हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन इसका सफेद रूप अत्यंत विशेष माना गया है। इसकी 7 वर्ष पुरानी जड़ भगवान गणेश की सूंड के समान आकृति ले लेती है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का देवता कहा गया है, इसलिए मदार की जड़ धारण करने से जीवन में समृद्धि आती है। यह जड़ तत्काल फल देने वाली मानी जाती है। विशेषकर अगर किसी के जीवन में बुध ग्रह की पीड़ा है तो यह जड़ उसे शांत कर देती है। अंतिम पौधा है अपराजिता। इसका नाम ही बताता है कि इसे धारण करने वाला कभी हार नहीं मानता। इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए जो लोग लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं उनके लिए अपराजिता की जड़ सबसे उपयुक्त है। इसे धारण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यापार में प्रगति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपराजिता की जड़ को अगर दशहरे के दिन लाकर विधिवत पूजा करके धारण किया जाए तो यह व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खोल देती है। अब यह तो हो गई जानकारी इन 5 जड़ों की, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन जड़ों में इतनी शक्ति आती कहां से है। दरअसल पेड़ पौधे केवल हरियाली या छाया देने के लिए नहीं है। यह धरती और आकाश की ऊर्जाओं को अपने भीतर समेटे रहते हैं। हर पेड़ का अपना एक विशेष स्पंदन होता है। जैसे कोई पौधा सौंदर्य बढ़ाता है, कोई औषधि बनता है, तो कोई आत्मिक उन्नति के लिए सहायक होता है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने जंगलों में रहकर साधना की। वे जानते थे कि यह पेड़ पौधे मनुष्य की ऊर्जा को संतुलित करने का काम करते हैं। आज भी अगर आप किसी साधक से पूछेंगे तो वह बताएगा कि साधना में केवल मंत्र ही नहीं बल्कि प्रकृति का सहारा